तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय पॉली। आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोगों ने पिछली लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट, जो हमारी यूनिट फर्स्ट में, उसमें सारे चैप्टर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग पूरा कर चुके हैं उस चैप्टर को। आप लोग हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नए यूनिट हमारा यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड के अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है फंक्शन, और दूसरा जो है सीमा यानी लिमिट्स, और तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है डिफरेंशियल का। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने यूनिट नंबर सेकेंड के पहले चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें फंक्शन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला है फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, यानी फलन। तो दो राशियां स्वतंत्र तथा आश्रित x तथा y में संबंध फलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, यदि इफ y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ ए फंक्शन, जैसे यदि y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ ए फंक्शन, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। वेरिएबल्स मतलब चर। तो इसमें x और y दो चर हैं, और y का मान जो है x पे डिपेंड है। जो ये दिया है ना, स्वतंत्र तथा आश्रित, इंडिपेंडेंट और डिपेंड। जैसे y का मान जो है x पे डिपेंड है, और जो x है इंडिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे दे दिया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारा एग्जांपल दिया है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, जो x है वो y इंडिपेंडेंट है, तो हम x का मान ले सकते हैं x इक्वल टू 2। यदि हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये हम रखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। हम 2 का मान जो है इसमें रखेंगे समीकरण में, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी 10। जब हम x इक्वल टू 2 लिए तो हमारा मान जो है वो 10 आ रहा है। अब हम x इक्वल टू 1 ले, तो x इक्वल टू 1 लेने पर x क्यूब प्लस 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हम लोगों ने y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ ए फंक्शन हम जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है, ये दो चर हैं x और y। y का मान जो है x पे डिपेंड है, तो डिपेंड है, और x का मान जो है इंडिपेंडेंट। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हम 2 लिए, उस 2 लिए जब तो इसका मान 10 आया है, और हम x इक्वल टू 1 लिए हैं, तो 1 पर भी इसका मान जो है 2 आया है, तो ये इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ 10 आंसर आया और यहाँ 2, तो ये इंडिपेंडेंट है। जैसे दिया दो राशियां इंडिपेंडेंट तथा डिपेंड, x तथा y में संबंध फलन कहलाते हैं। जैसे दो राशियां हैं x तथा y, एक दूसरे के संबंध फलन कहलाते हैं यदि x के प्रत्येक मान के संगत, y का एक निश्चित मान होता है। जैसे x के प्रत्येक मान के संगत y का एक निश्चित मान होता है। ये x का मान है, तो x का मान हम बदलते रहते हैं, x का मान बदलता रहता है 2, या हम ले सकते हैं 1, 3। तो x का मान के संगत y का एक निश्चित मान होता है, तो y का एक निश्चित मान हो जाएगा, तो y को हम x का फलन कहेंगे। इसे हम y इक्वल टू एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोगों ने दो राशियां हैं x तथा y, दो राशियां जैसे x तथा y एक दूसरे के संबंध फलन कहलाते हैं। यदि x जो है, x के प्रत्येक मान के संगत y का एक निश्चित मान होता है। x के प्रत्येक मान के संगत जो होता है y का जो है एक निश्चित मान होगा, तो y को x का फलन कहेंगे, तो y को जो हम है x का फलन कहेंगे। इसे हम y इक्वल टू एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जो फलन का मान, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फलन का मान।
वैल्यू ऑफ ए फंक्शन यानी फलन का मान हम देखेंगे। तो यदि y इक्वल टू एफ एक्स, यदि y इक्वल टू एफ एक्स जो है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो एक फंक्शन है तो x इक्वल टू ए, यदि y इक्वल टू एफ एक्स, जो एफ एक्स है एक फंक्शन है हम जानते हैं, तो x बराबर ए पर फंक्शन का मान, x बराबर ए पर हम फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे, देखेंगे फंक्शन का मान। जैसे दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है दिया है, तो हमें x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान देखना है। ए पर फंक्शन का मान x इक्वल टू ए दिए गए फंक्शन का। अब हम देखेंगे x इक्वल टू ए, ये दिया होगा हमारे, जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें x इक्वल टू ए दिया होगा हमें, दिए गए फंक्शन का, दिए गए फंक्शन में रखने पर हम x इक्वल टू ए रखेंगे, दिए गए फंक्शन में रखने पर हमें मान प्राप्त होगा। x इक्वल टू ए है जो, वो दिए गए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया होगा उसमें हम ये x इक्वल टू ए मान रखेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा। जैसे दिया यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है दिया हुआ, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान, तो हम x इक्वल टू ए रखेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा हमारा कोई क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू ए हम रखेंगे, ए का मान कुछ दिया होगा पर फंक्शन का मान, जो x इक्वल टू ए, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। x इक्वल टू ए दिए गए फंक्शन में रखने पर हमें मान प्राप्त होगा, तो ये x इक्वल टू ए जब हम रखेंगे तो वो फंक्शन का हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। जिसे हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू भी लिख सकते हैं या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो हम एफ एक्स छोड़ देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और f माइनस 2 का हमें मान ज्ञात करना है, f माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। ये हमारा एग्जांपल है। एफ एक्स इक्वल टू, जैसे एग्जांपल दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स जो है ये फंक्शन है, तो x बराबर ए दिया है हमारा माइनस 2, x बराबर ए को फंक्शन का मान, x बराबर ए दिए गए फंक्शन में रखने पर हमें मान प्राप्त होगा। ये देखिए दिया है एकदम, x इक्वल टू ए दिए गए फंक्शन में रखने पर हमें मान प्राप्त होगा, तो हम x इक्वल टू 2 जो दिया है हमारा f माइनस 2, एफ एक्स के स्थान पे हमारा माइनस 2 दिया है, f माइनस 2 लिखेंगे, और x के स्थान पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3। जब इसका हम वर्क करेंगे तो 4 प्लस ये आएगा माइनस 4 प्लस 3, ये प्लस माइनस 4 3, ये हमारा आंसर है। जैसे दिया था y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू जो है एफ एक्स एक फंक्शन, ये हो गया मान लीजिए, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम x इक्वल टू ए, जैसे x इक्वल टू मान लीजिए ये दिया है माइनस 2,
x इक्वल टू ये दिए गए फंक्शन में रखने पे, ये फंक्शन दिया है इसमें हम f माइनस टू x इक्वल टू -2 रखेंगे, हमें मान रखने पर जो है मान प्राप्त होगा हमें। तो आई होप सभी लोगों के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी फंक्शन की, हम उसको देखेंगे प्रॉपर्टीज को। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। जैसे हमारे इसमें पहला है यप प्लस माइनस जी इंटू यक्स। जैसे हमारा पहली प्रॉपर्टीज है यप प्लस माइनस ये जी इंटू यक्स, यदि ये फंक्शन दिया है और उसकी बाहर यक्स का मान दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं यक्स प्लस या माइनस जी यक्स। जैसे पहली प्रॉपर्टी है यप प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस जी और बाहर दिया होगा यक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यफ यक्स प्लस जी यफ यक्स प्लस माइनस जी यक्स। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, अभी प्लस माइनस का हो गया, इसके बाद हम मल्टीप्लाई का देखेंगे यफ इंटू जी बाहर यक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं यफ यक्स इंटू जी यक्स। दूसरी प्रॉपर्टी ये प्लस माइनस का हो गया, अब हम मल्टीप्लाई का देखेंगे इंटू यफ इंटू जी और बाहर यक्स अगर मान दिया होगा तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं उसको यफ यक्स इंटू जी यक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी है डिवाइड यफ बाई जी इंटू यक्स इक्वल टू यफ यक्स बाई जी यक्स। तीसरी प्रॉपर्टी है यफ डिवाइडेड बाई जी इंटू यक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं यफ यक्स अपान में जी यक्स। और चौथी प्रॉपर्टी हमारी है वो है यफ यक्स यफ यक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं यफ यक्स। जैसे कोई दे दिया यफ यक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं यफ एक ब्रैकेट में, उसके बाद यफ यक्स का मान हमें निकालना होगा। हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ जिससे आपको ये फार्मूले समझ में आया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो f2 f1 f0 का मान ज्ञात करो। जैसे दिया हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो f2 f0 और उसके बाद f1 और f0 का मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो हमें f2 और f1 और f0 का हमें मान गया। सबसे पहले हम f2 पहले की तरफ चलते हैं। f2
तो यक्स इक्वल टू हम इसके स्थान पे 2 रखेंगे, तो हमारा यफ यक्स दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ये हमारा दिया है समीकरण यफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। हम यक्स इक्वल टू 2 यहाँ लिए हैं, तो यफ हाफ 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 6 प्लस 6, ये प्लस 6 माइनस 6, ये 4 आंसर आएगा इसका। जैसे हमारे पहला यफ 2 हम निकालेंगे, यहाँ x इक्वल टू 2 दिया है, तो यफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो यफ x के स्थान पे हम 2 ले लेंगे, x के स्थान पे हम 2 को रख देंगे, तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स के स्थान पे 2 लिए हम, प्लस ये हमारा 6 है, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 का हम वर्क करेंगे, तो ये 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 6, ये प्लस 6 ये माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 4 आंसर। इसी तरह हम अपने दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यफ आप 1 दिया है, तो यक्स इक्वल टू 1, अब हम समीकरण में यक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यफ यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो यफ 1 इक्वल टू यफ 1 यफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो हम x के स्थान पे अब 1 रखेंगे। हमने पहले 2 रखा था, अब 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 6, 6 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। यह फोन रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 4 1 माइनस 3 इंटू 1 3 1 इंटू 1 यानी 3 प्लस 6, तो 6 6 7 माइनस ये हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, वहाँ हम x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 को हम 3 लिख देंगे प्लस 6, तो 7 6 और 1 दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 माइनस 3 7 माइनस 3 इक्वल 4। इसका भी आंसर 4 आया है। अब हमारा जो तीसरा है f0 पे हमें मान निकालना है, तो यफ यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तो यफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 माइनस 0 प्लस 6, ये 6। यफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, हम x के स्थान पे अब 0 को रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 यानी 0 होगा प्लस 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो वो 6 है। अब हम अपने चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे दिया है यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर तथा जी यक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तब यफ प्लस जी और यफ माइनस जी, यफ प्लस जी यफ माइनस जी और यफ इंटू यफ प्लस जी इंटू यक्स, उसके बाद यफ माइनस जी इंटू यक्स, उसके बाद यफ इंटू जी
यक्स तथा एफ बाई जी यक्स का मान हम लोगों ने जो फार्मूले लिए थे उसको उस प्रॉपर्टी जो थी फलन की जो प्रॉपर्टी थी फंक्शन की उसमें हम इस एक फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जैसे हमारा एफ प्लस जी को एफ प्लस जी इंटू यक्स इक्वल टू एफ यक्स प्लस जी यक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम एफ माइनस जी को इंटू यक्स को एफ यक्स माइनस जी एक्स लिख देंगे। उसी प्रकार हम एफ उसके बाद इंटू जी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ बाई जी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जी एक्स। तो हम चलते हैं अपने इसको हल करते हैं हम लोग। ये जो सॉल्यूशन है पहला जो है मान लीजिए हमें निकालना है मान एफ प्लस जी का एफ प्लस जी इक्वल टू एफ इंटू यक्स। तो एफ यक्स प्लस जी यक्स। तो एफ यक्स का मान ऊपर दिया है हमारा एफ यक्स का मान जो है यक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का मान जो है 2x प्लस 1। बस हमें इतना ही करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसका मान एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसी प्रकार हम लेंगे एफ माइनस जी इंटू यक्स। तो ये हो जाएगा एफ यक्स, ये हमारा आंसर है। एफ एक्स माइनस जी यक्स ये होगा यक्स के स्थान पर हम यक्स स्क्वायर रख देंगे माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो इसका आंसर जो आएगा यक्स स्क्वायर -2 माइनस के बाहर ब्रैकेट के बाहर तो ये हो जाएगा -2x और ये प्लस है तो ये -2x माइनस 1। ये हमारा आंसर आएगा दूसरे का एफ माइनस जी इंटू एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं एफ इंटू जी इंटू एक्स की एफ इंटू जी। तो एफ इंटू जी यक्स तो हम इसको लिख सकते हैं एफ यक्स इंटू जी यक्स इक्वल टू एफ एक्स के स्थान पे हम यक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू इसको जब हम हल करेंगे तो x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम एफ बाई जी लेंगे इंटू यक्स तो इसको हम लिख सकते हैं एफ यक्स मान में जी यक्स। तो एफ यक्स के स्थान पे हम लोग यक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स का मान दिया है 2x प्लस 1 हमें एफ प्लस जी एक्स एफ माइनस जी इंटू एक्स और एफ इंटू जी इंटू एक्स तथा एफ बाई जी इंटू एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एफ प्लस जी इंटू एक्स का फार्मूला जानते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हम ये एफ एक्स का मान जो है एक्स स्क्वायर दिया है और जी एक्स का मान जो 2x प्लस 1 है तो हम उसे फार्मूले में रख देंगे तो हमारा मान जो है प्राप्त हो जाएगा। हम इसे इतने छोड़ देंगे ज्यादा हल नहीं करेंगे इस समय बर्बाद होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जांपल की तरफ। हमारा एग्जांपल नंबर 3 है
एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो सिद्ध कर कीजिए कि एफ ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हम दिया है, हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम ये फार्मूला रखेंगे इसमें। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो हमारा दिया है एफ कॉस थीटा, एक्स के स्थान पे हम कॉस थीटा रख देंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स दिया है, हम एफ ऑफ कॉस थीटा रख देंगे एक्स के स्थान पे। तो हमारा ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोगों ने कॉस थीटा, एक फार्मूला आता है कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये दो फार्मूले होते हैं हमारे। तो अब देखेंगे कि कौन फार्मूले हम यहाँ रखेंगे कि जो बाहर 1 है वो हमारा जो है कट जाए। तो 1 माइनस, हम किस फार्मूले का इसमें इस्तेमाल करें कि ये 1 जो कट जाए। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये होगा 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट 1 माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी तरह हम इसको देखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1। तो हमारा जो 1 है 1 कट जाएगा, ये 1 है ये 1 है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे तीसरा हमारा एग्जाम्पल था, एफ एक्स दिया हमारा 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। हमें एफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के स्थान पे हम एक्स के स्थान पे हम कॉस थीटा रख देंगे। क्वेश्चन में हमें दिया एफ कॉस थीटा, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इन कॉस थीटा का हम लोग ये फार्मूले लिखे यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 के पदों में 2, और दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जब हम इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो माइनस है तो अंदर की चीज जो है चेंज हो जाती है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो है हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन, लेकिन आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब। अब हम चलते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। इस यूनिट की जो सभी चैप्टर हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर में जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो फंक्शन है इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं।
तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं आपके लिए। तो ये 1 माइनस 2 tan है पाई बाई 4। उसके बाद 1 प्लस 2 tan 2 tan x, और उसके बाद 1 प्लस 2 tan x है, तो हमें पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मान ज्ञात करना है। अब हमें x के स्थान पे पाई बाई 4 रखेंगे। यफ x इक्वल टू दिया है 1 माइनस 2 tan x अपान में 1 प्लस 2 tan x। तो x के स्थान पे हम पाई बाई 4 रखेंगे। 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4, उसके बाद 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है? tan पाई बाई 4 का मान होता है 1 अपान में 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4 का मान इंटू 1 माइनस 2, उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x अपान में 1 प्लस 2x दिया है, हमें x के स्थान पे पाई बाई 4 का मान रखना है। तो हम सबसे पहले एफ एक्स के स्थान पे पाई बाई 4 रख देंगे। 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4, उसके बाद 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 या tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो हम 1 माइनस 2 इंटू tan पाई बाई 4 के स्थान पे 1 रख देंगे। नीचे भी उसी तरह करेंगे हम 1 प्लस 2 इंटू tan पाई बाई 4 का मान 1 रखें इक्वल टू, जब इसको हम हल करेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2, उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये जो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1 बाई 3, इसका ये आंसर आया है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर है 5। यफ x इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो सिद्ध करना है यफ ऑफ यफ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। यफ x इक्वल टू 1 माइनस x 1 प्लस x। तो सिद्ध कीजिए कि यफ ऑफ यफ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स दे दिया है हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ एफ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो हम लोग सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू सॉल्यूशन करेंगे इसका हल 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो हमें दिया एफ ऑफ एफ cos थीटा। तो सबसे पहले हम इस एफ को छोड़ के पहले इस एफ को लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ cos थीटा। हम 1 माइनस cos थीटा रखेंगे, उसके बाद 1 प्लस cos थीटा। ये हमारा देखिए एक फंक्शन हम लिए रहेंगे और दूसरे फंक्शन का हम हल करेंगे। तो एफ ऑफ cos थीटा हम रखेंगे यहाँ पे, cos थीटा को मान x के स्थान पे 1 माइनस cos थीटा, उसके बाद 1 प्लस cos थीटा। ये जो हमारा 1 माइनस cos थीटा अपान में 1 प्लस cos थीटा। हम पिछली क्वेश्चन की तरफ पिछले इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो क्या आएगा 1 माइनस, फार्मूले से हम करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
ये फार्मूला था हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरा फार्मूला था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम उस ब्रैकेट को हल करेंगे। यह 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये माइनस माइनस कल प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारा आया जो है एफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम ये एफ एक्स के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लेंगे। अब जो एफ एक्स है 1 माइनस एक्स है, वो अपान 1 प्लस एक्स है, तो हम अब एक्स के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लेंगे। पहले हम लोगों ने एफ ऑफ एफ कॉस थीटा, मतलब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, एफ पहले पद, उसके बाद दूसरे फंक्शन का लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोगों ने एफ ऑफ कॉस थीटा लिया था, तो उसके बाद कॉस थीटा का मान हम लोग रख दिए हैं, तो हमारा जो मान आया है वो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आया है। अब हम एक्स के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रखेंगे। सबसे पहले एफ एक्स दिया है 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इसको चाहे तो साइन और कॉस में भी चेंज करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो एक सिंपल सा फार्मूला बन के आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस थीटा का। ये फार्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू, एक और फार्मूला ये पहला है, दूसरा तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि आप लोगों के फार्मूले याद नहीं है ये फार्मूला, तो हम इसको 1 माइनस tan स्क्वायर को हम थीटा बाई 2 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पावर में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के पदों में डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे भी दोनों को, फिर इसका माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो हमारा जो आएगा फार्मूला वो कॉस थीटा के पदों में आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जांपल नंबर 5 पे एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है एफ एक्स। लॉग 1 प्लस एक्स दिया है हमें, एफ एक्स का मान दिया है लॉग 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स। हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एफ एक्स। तो हम एक्स स्थान पे 2x एक्स इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम x का मान जो है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान में हम रखेंगे, तो लॉग 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, यह आएगा लॉग 1 प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो लॉग हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार हम नीचे वाले का भी करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यहाँ से हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऊपर हम लिख देंगे चैप्टर 8 फंक्शन। अब हम इसको हल करते हैं। लॉग दिया हमारा, लॉग हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। जैसे a प्लस बी का फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला है हमारा। फिर a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2ab ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ऊपर देख रहे हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला, और नीचे जो है x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला है। लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग m बाई n इक्वल टू n लॉग m, ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा 2 लॉग x प्लस 1 या 1 प्लस x उसके बाद x माइनस 1 2 ऑफ लॉग 1 प्लस x अपान में 1 x माइनस 1। यहाँ से हम 2 माइनस यहाँ नीचे वाले से कॉमन लेंगे, 2 लॉग 1 प्लस x अपान में 1 माइनस x 2 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो हम ये हमारा देखिए एफ एक्स का मान जो है log 1 प्लस एक्स है अपान 1 माइनस एक्स है। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एफ एक्स। जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स है अपान 1 माइनस एक्स, तो हमें सिद्ध करना है कि जो है एफ बाई 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2f(x)। तो हम ये फार्मूला रख देंगे 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो x के स्थान पर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे भी हम लिखेंगे 1 माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा लॉग, इसका हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार हम नीचे वाले का भी करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे और ऊपर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर जो बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो लॉग ये फार्मूला हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log 1 प्लस x, उसके बाद 1 माइनस, या हम लिख सकते हैं 1 माइनस x। 2 log ये होता है log m पावर n log m। तो ये होता है 2 log 1 प्लस x अपान 1 माइनस x। तो ये होगा 2 इंटू लॉग, यहाँ एफ एक्स का मान दिया है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो हम 2 इंटू एफ एक्स ये हमारा मान है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ।
तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, जिससे हमारा एग्जाम्पल दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 3। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 यदि कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 3। और दूसरा दिया है कंडीशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 यदि जो है -2 से -2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3, तो तब हमें f1 f5 और f-3 का मान, तब f1 f3 और f5 और f-3 का मान हमें देखेंगे। और तीसरा हमारा कंडीशन है कि 2x-3 यदि x इज लेस देन -2। तो हम ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 ये कंडीशन दिया है यदि x इज ग्रेटर देन 3, x का मान जो है 3 से ज्यादा है। x स्क्वायर प्लस 4 दूसरा कंडीशन दिया है x स्क्वायर प्लस 4 यदि जो है -2x से -2 से 3 के बीच में हो, तब f1 f5 और f3 का f-3 का हमें मान ज्ञात करना है। और तीसरे कंडीशन है 2x-3 यदि x का मान जो है -2 से छोटा हो। तो हमारा जैसे पहला है f1, तो हम देखेंगे कि f1 किस पे वेरीफाई कर रहा है। जैसे 2x है तो x का मान जो है 3 से बड़ा हो, यानी 3, 4, 5, 6 जब ये होगा तो x का मान हम लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है मान हमारा x स्क्वायर प्लस 4 जो है ये दिया है हमारा दूसरा -2 से -1 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 यहाँ तक बस होगा। तो f1 के स्थान पर हम ले सकते हैं ये फॉर्म। दूसरा कंडीशन हमारा f1 पे वेरीफाई हो रहा है तो हम उसको लेंगे, तो ये हो जाएगा f एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 f(1) इक्वल टू, अब 1 के स्थान पे x के स्थान पे हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आया f1 का। अब हम दूसरा देखेंगे f(5), दूसरा देखेंगे कि किस कंडीशन पे हमारा ये दूसरे फॉर्म जो f5 है वो अप्लाई होगा। तो जैसे हमारा पहला कंडीशन दिया था 3 से बड़ा, 3, 4, 5, 6, तो हमारा यह 5 है। 5 जो है पहले कंडीशन पे लागू होगा, तो हम पहला वाला फार्मूला यहाँ लेंगे। तो ये एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो एफ ऑफ 5 लेंगे इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। जैसे हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसे ये 5 दिया है। ये 5 हमारा जो है पहले कंडीशन पे हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, x का मान जो है 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा जो है 3, 4, 5 ये सब आ सकते हैं। जैसे 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है, ये सब हम मान आएंगे तो हम पहले कंडीशन का यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन जो दिया है -2 से 3 के बीच में यदि इसका मान किसी भी एग्जाम्पल का मान जो है -2 से 3 के बीच में होगा तो हम दूसरे वाले कंडीशन लेंगे। और 2x - 3 यदि x इज लेस देन -2, यदि -2 से वो छोटा है, यदि -2 से वो छोटा कोई मान है हमारा जो है
-2 से यदि छोटा हो तो हम तीसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो तीसरा, अब हम ये 5 है तो हम पहले कंडीशन का अप्लाई किए हैं, तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1, 2 इंटू 5 10 प्लस 1, उसके बाद 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। अब हम तीसरा देखेंगे, अपना तीसरा हमारा दिया है -3। -3 हम लोगों ने बात किया कि 2x - 3 यदि x इज लेस देन -2, यदि -2 से छोटा हो तो जब -3 इक्वल टू, हम तीसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे 2x - 3, तो यह था -3, x स्थान पे हम -3 ले लेंगे, 2 इंटू -3 -3, 2 इंटू -3 -6 -3 इक्वल टू -9। इसे f x इक्वल टू 2x - 3, हमारा तीसरे कंडीशन पे ये हमारा लागू होगा f - 3, क्योंकि f का मान f जो है -3 से, ये दिया हमारा कंडीशन तीसरा 2x - 3 यदि x इज लेस देन -2, -2 से यदि छोटा हो तो हम जो है इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो -3 जो है -2 से छोटा है, तो हम इस कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई कर देंगे। तो x के स्थान पे -3 रखेंगे, 2 इंटू x के स्थान पे -3 माइनस, उसके बाद -3 दिया है, तो 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, -3 इक्वल टू -9। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है log e 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ a प्लस f ऑफ b इक्वल टू f a प्लस b अपान में 1 प्लस a b। हमें दिया जैसे log e इक्वल टू 1 माइनस एक्स, log e इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। f ऑफ x इक्वल टू log e 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। उसके बाद कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a प्लस f ऑफ b इक्वल टू 1, f ऑफ a प्लस f ऑफ b इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b, f ऑफ a प्लस b अपान में 1 प्लस a इंटू b, a प्लस a b। एफ एक्स इक्वल टू दिया हमारा log e अपान log e बेस पे 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, ये हमारा दिया है एफ एक्स का मान। हमें सिद्ध करना है एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए इंटू बी। तो हम आइए हल करते हैं यहाँ से। एफ एक्स दिया है हमारा log e 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, तो एफ हम रखेंगे a प्लस एफ ऑफ b इक्वल टू log e पर सबसे पहले हम a वाला रखेंगे, एक का मान रखेंगे, उसके बाद b, तो 1 माइनस a अपान में 1 प्लस a, उसके बाद प्लस b का log e 1 माइनस b अपान में 1 प्लस b, 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी।
ये मान रख देंगे हम इक्वल टू log a प्लस log b। ये फार्मूला हम देखेंगे यहाँ पे अप्लाई होगा। log e 1 माइनस ए प्लस 1 अपान 1 प्लस ए प्लस log e 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी। तो हमारा एक फार्मूला होता है log a प्लस log b। log या ये कर सकते हैं या इसको log m प्लस log n। ये होता है log m इंटू n। जैसे log m प्लस log n इक्वल टू log जो होता है m इंटू n होगा। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा log e m का मान जो है 1 माइनस ए अपान 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी इक्वल टू log e। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए 1 का जो मल्टीप्लाई हम इस वाले में करेंगे 1 माइनस बी, उसके बाद माइनस ए का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, उसके बाद प्लस ए इंटू बी। ये माइनस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 1 इंटू बी। उसी तरह नीचे वाले का देखेंगे 1 प्लस ए तो 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 1 प्लस बी, उसके बाद प्लस ए इंटू बी। ये होगा log e 1 प्लस ए बी को एक साथ कर देंगे 1 प्लस ए बी, उसके बाद माइनस 1 प्लस ए बी को हम एक साथ ले लेंगे, उसके बाद माइनस ए माइनस बी। उसी प्रकार नीचे वाले को भी 1 प्लस ए बी को एक साथ ले लेंगे प्लस ए प्लस बी। अब हम दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में मतलब दोनों में log e 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, उसके बाद ए 1 प्लस ए बी है अपान में प्लस ए बी। हम दोनों अंश और हर दोनों में हम जो है 1 प्लस ए बी से भाग दे देंगे। यहाँ से हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी। हम जब ये होगा log e, पहले अंश और हर में दोनों में हम जो है 1 प्लस ए बी से भाग दे देंगे, लिख देंगे आप अंश और हर में 1 प्लस ए बी से भाग देने पर जब हम ऊपर भाग देंगे तो 1 प्लस ए बी हो जाएगा अपान में 1 प्लस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ बचेगा 1 log e अपान में 1 माइनस, उसके बाद a प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी। उसके बाद हमारा जो नीचे होगा 1 प्लस ए बी है, हम जब 1 प्लस ए बी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 प्लस ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए इंटू बी। ये दिया log e 1 माइनस ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी। उसी प्रकार नीचे भी दिया है 1 प्लस ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी। अब हम इसको ये देखेंगे कि हमारा जो है ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी के रूप में आ गया है हमारा। ये जो हम लगाए हैं इसको हल किए हैं, log e 1 प्लस ए बी है, 1 प्लस ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी होगा। उसके बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए इंटू बी के रूप का हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 1 प्लस ये हमारा जो है वो आएगा log f, ये होगा हमारा a प्लस बी
अपान में 1 प्लस ए बी, ये हमारा अप्लाई हो गया है। लॉग 1 माइनस ए प्लस बी, 1 अपान में 1 प्लस ए बी जो है, हम इसको ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी लिख देंगे। यही हमें एफ ऑफ ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी प्रूव करना था कि जैसे एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू हमें ए प्लस बी अपान में 1 प्लस ए बी प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों को और आसानी से एकदम आसानी से हल हो जाएगा ये। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है y इक्वल टू एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद इक्वल टू 3x माइनस 4 3x माइनस 4 अपान में 2x प्लस 3। इसी एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x माइनस 4 अपान में 2x प्लस 3। अब हमें जो है एफ वाई का मान ज्ञात करना है, तो एफ वाई का मान ज्ञात कीजिए। यह y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 अपान में 2x प्लस 3 दिया है हमें, तो एफ वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ये एफ वाई सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन इसका देखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 है अपान में 2x प्लस 3। तो एफ वाई का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम x के स्थान पे y रख देंगे। ये एफ एक्स दिया हमारा 3x माइनस 4 अपान में 2x प्लस 3। तो हमें एफ वाई का मान ज्ञात करना है, तो 3y माइनस 4 अपान में 2y प्लस 3। जब y इक्वल टू 3y माइनस 4 अपान में 2y प्लस 3, जैसे हमारा एफ एक्स 3x माइनस 4 है और 2x प्लस 3 है, और एफ वाई का हमें मान ज्ञात करना, तो एफ वाई इक्वल टू 3y माइनस 4 अपान में 2y प्लस 3। अब हम देखेंगे कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो 3y के स्थान पे हम ले लेंगे y का मान हमें दिया है पहले से 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3। इसे y इक्वल टू दिया है हमारा 3x माइनस 4, उसके बाद 2x प्लस 3। तो 3 ये y के स्थान पे 3x माइनस 4 अपान में 2x प्लस 3 माइनस 4, इसको लिख देंगे। उसके बाद 3x माइनस 4, उसके बाद 2x प्लस 3। अब हम इसको हल करेंगे, तो होगा 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 12 अपान में 2x प्लस 3 माइनस 4। उसी प्रकार हम नीचे वाले देंगे 6x माइनस 8 अपान में 2x प्लस 3। अब हम ये हो गया प्लस 3। अब हम इसको हल करेंगे, 9x माइनस 12 है ये, और ऊपर नीचे जो 2x प्लस 3, जब हम इससे माइनस करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये आएगा हमारा 9x माइनस 12, ये होगा माइनस ब्रैकेट में 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x
8x, फिर उसके बाद माइनस ये है, ये हो जाएगा प्लस 12। उसी प्रकार हम नीचे वाले को हल करेंगे अब, तो ये आएगा 6x माइनस 8 प्लस, जब इसको हल करेंगे तो 3 2 जा 6, 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब हम इसको हल करेंगे, ये होगा 9x माइनस 12 माइनस 8x माइनस 12। उसके बाद नीचे आएगा 6x माइनस 8 प्लस 6x प्लस 9, तो ये 9x माइनस 8x, तो ये होगा x माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24। उसके बाद नीचे जो है हमारा ये आएगा 12x प्लस 1, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। इसे दिया हमारा एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3। तो हमें एफ वाई का मान ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 है, और y का भी मान हमें 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 है। दोनों का मान ये 3y और एफ एक्स दोनों का मान जो है 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 है। अब हम x के स्थान पे y रखेंगे, y x के स्थान पे 3y माइनस 4 अपॉन 2y प्लस 3 होगा। उसके बाद y के स्थान पे हमारा y का मान जो है 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 हम रख देंगे। उसके बाद हमें रखने पर 3x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारा होगा। उसके बाद हम इन दोनों को 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाले से करेंगे, ऊपर वाले से इसमें भी, तो ये होगा 9x माइनस 12। उसके बाद ऊपर नीचे जो है 2x प्लस 3 माइनस 4 अपॉन ये होगा, जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 8 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस 12। अब इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 8x और माइनस 12। उसी प्रकार हम नीचे वाले को भी हल करेंगे, तो ये 9x माइनस 12 माइनस 8x माइनस 12, और नीचे 6x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 9, तो ये होगा जब हम 9x माइनस 8x, तो ये हमारा होगा 9x में से हम 8x जब माइनस करेंगे तो ये आएगा x माइनस, जब माइनस 12 है और माइनस 12 माइनस 24, जब दोनों माइनस रहेंगे तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो माइनस 12 है और माइनस 12 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 24, x माइनस 24 अपॉन में 12x, ये जो हमारा 6x और 6x दोनों को हम ऐड कर देंगे। सेम जो है वेरिएबल्स के हैं, तो हम इन दोनों का हम ऐड कर देते हैं, 6x और 6x 12x और 9 माइनस 8 प्लस 1, ये प्लस वाला चिन्ह जो बड़ा है इसलिए हम इसे प्लस 1 लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। आई होप सभी लोगों को लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 8 ये यूनिट की जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले उस फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ा था, और उसके अंदर जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे 8 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, और हमें लगता है कि आप लोगों को, आई होप सभी लोगों को ये चैप्टर में बहुत अच्छे से मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले नए लेक्चर में, और नया चैप्टर जो हमारा है लिमिट। आई होप आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।